राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। पूरे मोहल्ले में सबसे खराब हालत लवकुश की ही थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 4 साल पहले ही लवकुश अपनी बीवी साधना और 3 बच्चों के साथ इस जगह पर आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। लवकुश एक दुकान पर काम करता था और साधना घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 6 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी भी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। साधना काफ़ी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजे, लेकिन चाहकर भी न भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में साधना रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ साधना का उठना बैठना था। जब उसको साधना की मजबूरी पता लगी तो उसने साधना को खुद भी काम करने की सलाह दे दिया। उसने एक घर में उसके लिए काम के लिए भी ढूंढ लिया था। साधना ने जब यह बात लवकुश को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन साधना का सोचना ठीक था, इसीलिए वह कुछ नहीं कह सका। साधना उस औरत द्वारा बताए गए घर में खाना बनाने और घर का काम करने जाने लगी। वह काफ़ी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, नेहा और राजेश पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव साधना के प्रति बहुत नरम था। नेहा तो आए दिन साधना को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीज़ें देती रहती थी। राजेश और नेहा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन नेहा और राजेश छुट्टी पर थे। काम खत्म कर साधना जाने को हुई तो नेहा ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह साधना से उसके परिवार में बारे में पूछने लगी। साधना को नेहा की बातों में बड़ा अपनापन लगा, तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, दीदी जी, आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? नेहा ने मुस्कुराकर साधना की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? साधना ने नेहा की आवाज़ को भांप लिया था। वह बोली, बस दीदी जी, ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा न हो तो अच्छा नहीं लगता न। शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। नेहा की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। नेहा बोली, तुम सही कहती हो साधना, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ? मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते नेहा का गला भर गया था। साधना भी आगे कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। नेहा और राजेश शादी से पहले ही एक कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में प्यार हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा का प्लान नहीं किया, लेकिन बाद में मां बनने के काबिल ही न रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान रहते थे। साधना को नेहा के घर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। नेहा का मन जब भी होता, वह साधना को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी। पर अब साधना नेहा से बच्चा न होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन नेहा ने साधना को आवाज़ दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने साधना को अपने पास ही बिठा लिया। साधना अपनी मालकिन नेहा के बराबर में बैठने से हिचकती थी, लेकिन नेहा ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठा ही लिया। नेहा ने साधना का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, साधना, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहूँ। नेहा के लिए साधना के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, दीदी जी, कैसी बात करती हो? आप कहो तो सही, न करूं तो कहना।
नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, साधना, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। नेहा की बात सुनकर साधना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन न होता था कि नेहा उससे इतने बड़े काम के बारे में कह सकती है। साधना साफ मना करते हुए बोली, दीदी जी, मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को न छूऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। नेहा हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडीज डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। साधना की समझ में कुछ न आया था। सोचा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह माँ बन जाए। साधना को हैरत देखकर नेहा बोल पड़ी, क्या सोच रही हो साधना? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। साधना हिचकिचाते हुए बोली, दीदी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। नेहा हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में न जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 3 साल भी कमाओगी तो तब भी कमा नहीं पाओगी। साधना यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन नेहा से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद साधना ने अपने पति लवकुश से सारी बात बता दी। लवकुश इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना। ऐसे लोगों के यहाँ, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ कह न सका। साधना को ऐसा नहीं लगता था कि नेहा दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले भी परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में मत खड़ा करो। लवकुश कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। साधना को नेहा के आने का एहसास हुआ। उसने झट से उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने नेहा खड़ी थी। साधना के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात न निकली। वह अभी पागलों की तरह नेहा को देख ही रही थी कि नेहा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी साधना? साधना तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ दीदी जी, आओ। यह कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हटी और लवकुश से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये दीदी जी हैं जिनके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। लवकुश ने नेहा को पहले कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर न लगी। उसने नेहा से नमस्ते की और उठकर बाहर चल दिया। नेहा ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया, आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? लवकुश यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों लोग आराम से बात कर सको। नेहा हंसते हुए बोली, लेकिन भैया, मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ। आप भी हमारे साथ बैठो ना।
लवकुश न चाहते हुए भी बैठ गया। नेहा का इतना मीठा लहजा देखकर वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह चली गई। साधना सामने खड़ी नेहा को वहीं बिछी एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, दीदी जी, मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं है। आपको आज इस चारपाई पर ही बैठना पड़ेगा। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, साधना, प्यार और आदर से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड। आज तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर नेहा जमीन पर पड़ी एक टाट पट्टी की बोरी पर ही बैठ गई। साधना ने लाख कहा, लेकिन नेहा चारपाई पर न बैठी। हार मानकर साधना और लवकुश भी जमीन पर ही बैठ गए। साधना ने नज़र तिरछी कर लवकुश को देखा, फिर इशारों में बोली, देख लो, तुम कहते थे कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिया। लवकुश से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी नेहा अचानक बोल पड़ी, साधना, क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी अपने घर की। साधना के साथ साथ लवकुश भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठकर चाय पिलाने की गुजारिश कर रही थी। साधना तो यह सोचकर चाय न बनाती थी कि नेहा उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेगी। जब खुद नेहा ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। लवकुश और साधना की इस वक्त ऐसी हालत थी कि नेहा इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती तो भी ये लोग मना न करते। चाय बनी तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में साधना का छोटा बेटा जाग गया। नेहा ने उसे देखा तो खुशी से गोदी में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। लवकुश और साधना यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे। उन्हें नेहा में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा ने बच्चे को साधना के हाथों में दे दिया और लवकुश की तरफ देखकर बोली, भैया, मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। वैसे साधना ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि साधना को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल को हो जाते हैं। अगर आप लवकुश नेहा की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब साधना को आप अपना समझती हैं तो फिर मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। इसका बुरा थोड़े ही न सोचेंगे आप। नेहा खुशी से उछल पड़ी। साधना लवकुश को मुंह फाड़े देखी जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लवकुश इतनी जल्दी हाँ कह सकता है, लेकिन लवकुश तो इस वक्त किसी और ही फिजा में घूम रहा था। कोई करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी, फिर भला वह कैसे मना कर देता। नेहा हाथ जोड़कर लवकुश से बोली, भैया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए नेहा ने अपने पर्स से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर साधना के हाथों में पकड़ा दी और बोली, साधना, ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे वो मैं ले आई। साधना ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर लवकुश की तरफ देखा। लवकुश पहले से ही साधना के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपए नहीं देखे थे, लेकिन लवकुश कम से कम नेहा से रुपए नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी, ये रुपए हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपए किस बात के लिए। नेहा ने सधा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भला कोई और यह काम करता तो वह भी तो रुपए लेता, फिर आपको क्यों न दूं। और ये रुपए देर में
कोई एहसान थोड़ी न कर रही हूँ। इसके बाद नेहा वहाँ से चली गई। लवकुश ने नेहा के जाने के बाद रुपए गिने। पूरे 2 लाख रुपए थे। लवकुश और साधना दोनों ही आज नेहा के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वे 2 लाख रुपए भी दे गई। ये इतने रुपए थे कि 3 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा जोड़ न पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब न किसी बात से एतराज था और न किसी बात पर कोई सवाल। जल्द ही साधना को नेहा ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह साधना के साथ उसके पति लवकुश को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक न रहे। नेहा ने अब साधना से घर का काम कराना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। साधना को खाने के लिए नेहा ने मेवा से लेकर हर जरूरी चीज अपने पैसों से लाकर दे दी थी। साथ ही 1 लाख रुपए और भी नकद दे दिए थे। नेहा नियमित रूप से साधना को देखने भी आती थी। उसने लवकुश और साधना से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन लवकुश ने वहां रहने के बजाय अपने घर में ही रहना ठीक समझा। जिस समय साधना अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से न जाने क्यों उसे वह अपना लगने लगा था। वह उससे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठी थी। जब बच्चा होने को था, तब 1 हफ्ता पहले ही साधना को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो नेहा साधना को छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी। साधना को बेटा हुआ था। नेहा ने साधना को खुशी से चूम लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन साधना को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद नेहा ने साधना को कुछ दिन अपने पास भी रखा था। उसके बाद उसे साधना को और 25,000 रुपये भी दिए। साधना अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन न लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला था, लेकिन बच्चा चला गया था। साधना का मन होता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी को किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।